राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, जबकि वक्फ बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कानून बन जाएगा और पहले लोकसभा से पास हुआ वक्फ संशोधन बिल और इसके बाद राज्यसभा में कल लंबी बहस इस पर हुई, लेकिन मौजूदा सदस्यों की ओर से इसके पक्ष में वोट पड़े और ऐसे में राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो गया। अब राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए जाएगा और उसके बाद कानून बन जाएगा वक्फ। जानकारी आपको दे दें कि पिछले वर्ष वक्फ संशोधन बिल सदन में लाया गया था, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर बचे सियासी संग्राम और विरोध के चलते फिर संसदीय समिति का गठन, संसदीय समिति को यह भेजा गया और उसके बाद संसदीय समिति की तमाम रिपोर्ट और सिफारिशों के बाद एक बार पुनः केंद्र की ओर से दोनों सदनों में पेश किया गया। पहले दिन के लिए लोकसभा स्पीकर की अध्यक्षता में बनी कार्य समिति की बैठक में 8 घंटे चर्चा होना तय किया गया और ऐसे में लोकसभा में 8 घंटे तक लंबी बहस चली और फिर लोकसभा से ये पारित हुआ, जो कि पहले ही माना जा रहा था। चूंकि लोकसभा में 288 इसके पक्ष में वोट पड़े थे और 232 इसके खिलाफ वोट पड़े थे। चूंकि लोकसभा में 543 सदस्यों की संख्या है, एनडीए के पास और तमाम सहयोगी दलों को मिला ले, जिनका साथ मिला एलजेपी का, टीडीपी का, जेडीयू का, तो ऐसे में लोकसभा में 293 एनडीए और इसके सहयोगी साथी और 239 विपक्षी नेता, लेकिन 288 वोट के साथ लोकसभा से पारित हुआ। 8 घंटे की बहस हुई। ऐसे में शुरुआत संसदीय कार्य मंत्री की ओर से की गई थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर वक्फ संशोधन बिल नहीं लाते तो फिर संसद की भवन भी वक्फ की हो जाती। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह इस पर बोले, रविशंकर प्रसाद इस पर बोले, असदुद्दीन ओवैसी इस पर बोले और इसके बाद ये लोकसभा से पास हुआ। फिर कल राज्यसभा में गया, जिसमें शुरुआत एक बार फिर किरेन रिजिजू ने की। सभापति जगदीप धनखड़ ने इस दौरान मचे हंगामे को शांत कराने का प्रयास भी किया, लेकिन वक्फ पर बदलते चेहरे, क्योंकि सेकुलर पार्टियों के नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया। देखिए, जब कहा गया कि एलजेपी ने जो सुझाव दिए उसको भी इसमें माना गया, टीडीपी ने जो सुझाव दिए उसमें को भी माना गया और ऐसे करके 14 बदलावों के साथ ये बिल फिर लाया गया।